हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों आपको पता है ना, गणित अंक हमेशा आपके साथ है। एमएसटी सीईटी की एग्जाम्स के पहले हम पढ़ रहे थे, एग्जाम्स के दौरान हमने सारे शिफ्ट के एनालिसिस किए। अब एग्जाम खत्म हो गई, इसके बाद क्या होगा सर? तो भाई बताने जा रहा हूँ कि कब आएगी आंसर की, कब मिलेगा रिजल्ट। और एक और बात बता दूं, पिछले 2 साल जो डेट्स मैंने बताई है ना, एग्जैक्टली उन्हीं दिनों पे रिजल्ट आया है। तो हमारा प्रिडिक्शन बहुत डेटा बेस्ड होता है, मैथमेटिक्स के टीचर है, ऐसे रैंडम फट्टे नहीं मारेंगे, पूरा ईमानदारी से बताएंगे आपको कि कब आपका आंसर की और कब आपके रिजल्ट का डेट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आंसर की रिजल्ट कब आएगा। राइट, तो 2023 में अगर आप डेटा के साथ देखो, 23 में भी देखो कि 9 से 13 में ये एग्जाम के दिन थे और 10 दिन बाद आंसर की आती है, 2 से 17 में, और यहां 5 दिन बाद ही आंसर की आ जाती है, 4 से 5 दिन बाद आंसर की आ जाती है। ठीक है, और अब इस बार अगर आप देखेंगे तो 19 से 27 अप्रैल को हो चुकी थी एग्जाम, बट 27 को जो इशू हुआ उस कारण 5 मई को एक और दिन एग्जाम हमारा हुआ, जो कि आज खत्म हो गया। 5 में आज खत्म हो गया एग्जाम हमारा। अब आंसर की कब आएगी? तो मुझे पता है कि बहुत डिले यहाँ एमएसटी सीईटी नहीं करेगा, सीईटी सेल यहाँ नहीं करेगा, और इस बार जो आंसर की आएगी मेरे ख्याल से 9-10 तारीख के अराउंड आ जाएगी। 5 को एग्जाम हुआ, 3-4 दिनों में आंसर की, उससे पहले भी आ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि डिले नहीं करना चाहेंगे सीईटी सेल इस बार। बट हम 10 मई के अराउंड पकड़ते हैं, तो 10, 11, 12 ओके, ये हमारा डेट हो सकता है आंसर की का इस साल का। ठीक है बच्चों, तो इस साल आंसर की कब आएगी ये क्लियर हुआ आपको कि 10-11 मई को आ जाएगी। और जब आंसर की आती है तो उसके बाद का नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्शंस रेज करना। मैं आपको बता दूं, जब भी आंसर की आएगी बच्चों, आपको पूरा पेपर दिखाई देता है जो आपने सबमिट किया था, कौन से आंसर आपने करेक्ट किए और कौन सा वहां करेक्ट है, वो सब उसका आपको ठीक से पीडीएफ या स्क्रीनशॉट बना बना के सेव करना है। वो एक ही मौका होता है कि आप अपना आंसर शीट को रख सको खुद के पास। तो जैसे आंसर की मिलेगी, जिस दिन मिलेगी, आपको क्या करना है, उसको एज अ पीडीएफ सेव करना है। बहुत तरीके हैं, आप बोलोगे सेव नहीं हो रहा सर, सब हो जाता है। आप देखना और आंसर की बिल्कुल सेव करना, उस पूरे आंसर शीट को सेव करना, और उसके बाद आप ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हो। मैथ्स के लिए, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप मुझे भेज सकते हो, अपने और कोई टीचर्स को भेज सकते हो कि आपको लगता है ये सही है, और लेकिन सीईटी सेल ने कोई और आंसर कुछ और दिया है, तो वहां पे हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इसके लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। तो हमेशा जब भी आंसर की आती है उसके 1-2 दिनों बाद से शुरू होता है ये। 21 को आंसर किया है तो 24 से शुरू हुआ, वैसे ही अगर 10-11 को आता है आंसर की तो 1-2 दिनों बाद 13-14 से ये चालू हो जाएगा। तो आई कैन से 13-14-15 ये 3 दिन हो सकते हैं, या 14-15-16 ये 3 दिन हो सकते हैं, जब हमें ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका कि भाई मेरे हिसाब से आंसर करेक्ट है, आपने कुछ और दिया है सीईटी सेल ने, तो हम ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं। बिल्कुल 1000 रुपए लगते हैं उसके लिए, बट आप मुझे बताओ तो सही ना, हम करेंगे ना रेज, मैं आपको कंफर्मेशन दूंगा कि सही में आपको रेज करना चाहिए या नहीं। तो ऑब्जेक्शन रेज करने के दिन ये हो सकते हैं, और जब भी हम ऑब्जेक्शन रेज करते हैं उसके कुछ दिनों बाद, 10-12 दिनों बाद आपका रिजल्ट आता है। लास्ट ईयर 20 दिन बाद आया था, लास्ट ईयर 20 दिन बाद आया था। इस बार क्योंकि ये 1 हफ्ता मिस कर दिया है, तो शायद सीईटी सेल जो है थोड़ा स्पीड अप करके 26, 27, 28 मतलब इस मंथ के एंड में रिजल्ट को अनाउंस कर सकता है। तो अगर आप देखो 13 से 12 जून, 17 से 16 जून, तो 5 के हिसाब से सर 4 होना चाहिए, लेकिन मैं 27 अप्रैल पकड़ रहा हूं तो 26 में। तो मेरा अंदाजा यह है कि 26 में के वो वाले हफ्ते में 26, 27, 28 वही हमारा रिजल्ट हो सकता है। तो ये मेरे तरफ से डेटा को एनालाइज करते हुए, है ना, जो टाइम होना चाहिए, जो डेट होना चाहिए। ठीक है, और कैसे देखते हैं, क्या करते हो, सब मैं बताने जा रहा हूं। यहां से सारा गाइडेंस गणित अंक आपको देने वाला है, हर चीज, कैसे कॉलेज पिक करें, कैसे ब्रांचेस होते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ यूट्यूब पर बिल्कुल सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, तो आप बस जुड़े रहिएगा। तो फाइनली अगर मैं बता दूं कि हमारा आंसर की कब आ रहा है, तो मेरे ख्याल से 10, 11, 12 के बीच में, और रिजल्ट कब आ रहा है तो 26 में, या फिर और 2-3 दिन आगे, क्योंकि 5 में वाला सीन हो गया जिस कारण थोड़ा डिले हो सकता है। तो ये हमारी वो डेट्स हो सकती है। बस वेट करिए, मुझे भी इंतजार है, क्योंकि मुझे भी आप लोगों से फीस लेनी है ना, बीटा 4.0 की फीस देने वाले हो ना, कमेंट करके बताओ हाँ या ना, मुझे जानना है, बहुत एक्साइटमेंट है आपके रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं। चलिए, थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बाय, टेक केयर।